चुनावी माहौल के बीच न्यूज़ बुक 24 की टीम पहुंची लम्हुआ विधानसभा के सफेपुर गांव, जहां लोगों से जाना कि इस बार वहां लोग किसकी सरकार चाहते हैं। देखिए इस वीडियो में लोगों ने क्या कहा। अवधेश कुमार श्रीवास्तव, कहाँ पर? यहीं सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार ठीक रही 5 साल? हाँ, बहुत बढ़िया सरकार रही। वापसी चाहेंगे? वापस चाहेंगे। तो क्या ऐसा किया कि वापसी चाह रहे हैं आप? सारे कार्य अच्छे किए हैं हमने, सारे कार्य अच्छे किए हैं। हमारा पशु भी वो भी सही है। हमारा पशु भी ठीक सही है, उससे बहुत नुकसान नहीं हुआ आपको? नहीं नुकसान नहीं हो, जितना खाता है उससे ज़्यादा पैदा होता है। बीजेपी सरकार ही आएगी। राम प्यारे यादव, कहाँ घर है? सफीपुर। सरकार ठीक रही? नहीं। क्यों? हाँ, इसको पूछे बताऊं। बताइए क्यों? महंगाई, तबाही, पढ़ाई, बेरोजगारी, बहुत कुछ हो गया, बहुत बढ़ गया। सबसे ज़्यादा बर्बादी हो गई बच्चों की। सरकार से अखिलेश वो जोगी से नहीं, मतलब इस समय का बात बता रहे कि मतलब जितना परेशान जनता इनके राज में है उतना कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। और देवमणि जी? देवमणि, अब देवमणि जहाँ हो वहाँ हो, कभी कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने। आए नहीं कभी? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, इधर आए ही नहीं वो? आए ही नहीं है। हम संतोष पांडे जी? हाँ? संतोष पांडे जी? अरे हम संतोष का क्या नाम ले, हमसे क्या मतलब, उनसे है। वो आते थे? हाँ आते थे, अपने मतलब से दुनिया आती, जनता के लिए कोई नहीं आता। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आ जाए? हम अपनी सरकार नहीं चाहते हैं, सरकार ये चाहते हैं जो दुनिया को देखे, जनता को देखे। कौन है दिमाग में, कौन आए? अब ये तो मैं नहीं, ये तो बड़ी घोषणा करके आए थे मोदी जोगी। उसमें एक नहीं किए, जितनी घोषणा करके चुनाव में सभी घोषणा वादा करते हैं, इससे क्या मतलब है। हाँ, अखिलेश ठीक है, अभी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार ये ठीक नहीं है। विवेक यादव, कहाँ कर रहे हैं? सफीपुर। आप क्या देख रहे हैं, सरकार आएगी कि जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे मेन चीज़ जो जनता जो है सरकार से अपेक्षा करती है, वहाँ पर सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। इनके 2 बार राशन मिल रहा है, रोटी का जुगाड़ हो गया, मकान आवास भी दे रहे हैं, मकान का भी हो गया। बिल्कुल, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात जो है, हमको या आधुनिक जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा की। अगर वे शिक्षित होंगे तो वो जो है राशन पानी रोजगार सब कुछ अपने आप ही छीन लेंगे। तो शिक्षा रोक दिए क्या? शिक्षा रोक दिए, कहाँ चल रहा है? कोरोना बोला है क्या? कोरोना वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो है कोरोना वो लेके तो कोई भी सरकार होती तो ये सब चीजें रुक जाती, बिल्कुल रुक जाती, लेकिन जो है यहाँ पर जो है सरकार विफल साबित हुई है। पहली बात तो जो है बिजली व्यवस्था ठीक रही? बिजली व्यवस्था हाँ ठीक है। अखिलेश सरकार से बेहतर रही, गड़बड़ रही, क्या रही? कंपैरिजन टू अखिलेश सरकार ये समय की बात है। वहाँ पर जो है जब अखिलेश सरकार थी तब जो है काम चल रहा था, अब समय बढ़ा है, उसके बाद काम भी पूरा हुआ है, सड़क भी ठीक ठाक ही है। और लेकिन जो है जो सड़क बन रही है महीने 2 महीने बाद पूरा खराब हो जाएगी, गुणवत्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बताइए। कानून व्यवस्था ठीक ठाक ही है, क्या कहें। जब ठीक ठाक है सब कुछ, तो बदलना क्यों चाह रहे हैं? बदलना इसलिए चाहते हैं, वही तो बताया ना, हमको जो है शिक्षा से मतलब है, रोजगार से मतलब है, पढ़ रहे हैं बीएड। ये तो आई ना इस सरकार में भी ना। धांधली कितना हुआ है? नहीं, धांधली किस सरकार में नहीं हुई थी? ये कोई सवाल थोड़ी ना है। क्यों नहीं है? धांधली तो हर सरकार में होती है। हमको रोजगार जैसे पहले क्या आपने बहुत सारे ऐसे खबर सुने होंगे कि हर भर्ती अदालत तक पहुंचती है तब जाके क्लियर होती है। बिल्कुल, लेकिन इस सरकार में इस पिछली सरकार से तुलना में बेहतर पा रहे हैं आप कि उससे भी खराब है? इस सरकार में यही है, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, वहाँ पे आरक्षण घोटाला हुआ। पहले सरकार मानती नहीं है, उसके बाद फिर लास्ट में जब चुनाव का टाइम आता है तो वहाँ पे जो है 6,000 वैकेंसीज दे दी जाती है आरक्षित वर्ग को। किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार देखिए कौन आ जाए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए जो मैनिफेस्टो बनता है उसके हिसाब से
मैंने देखा है। अखिलेश का भी घोषणा पत्र, अखिलेश जी का भी घोषणा पत्र देखा है मैंने। और उसके बाद अभी योगी जी लॉन्च नहीं किए हैं, राहुल गांधी का भी मैंने आज पढ़ा है। तो अखिलेश उसमें 20 हैं जी। और रही बात लम्हुआ में आएंगे संतोष। अच्छा, मतलब सपा बिल्कुल। देवमणि जी ठीक नहीं रहे। अब ये हम सिर्फ सफीपुर गांव की बात करते हैं। यहाँ पे पहचान करके जो है घर में जाया गया है माननीय विधायक देवमणि जी के द्वारा। आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई कभी? बिल्कुल, कभी भी नहीं, बिल्कुल। अगर मैं सफीपुर गांव के नरैनी पूर्वे का हूँ तो यहाँ पे जो है बिल्कुल मतलब कभी एक व्यक्ति के घर पे भी नहीं गए हैं माननीय जी। ये राजकुमार यादव, सफीपुर है। तो सरकार बनी रहेगी कि चली जाएगी? सरकार की तो उम्मीद तो नहीं दिख रही है कि बचेगी। हाँ, ये उम्मीद कैसे टूटी आपकी? उम्मीद टूटी, जैसे मैं बहुत दूर की बात नहीं, अपने मौजूदा विधानसभा लम्हुआ के विषय से जानते हुए, जैसे हमारे यहाँ विधायक जी रहे अब की वर्तमान में देवमणि देवी जी, जैसे कि हमारा यहाँ आना जाना 4 गांव में रहता है, सफीपुर, साढ़ापुर, मरछा, दाएं बाएं इधर गांव जो हैं, यहाँ उनका भी मतलब हमको यही 4 गांव से अंदाज़ा लग रहा है, जैसे बहुत दूर तो नहीं जाते हैं हम, यहाँ 4 गांव से लग रहा है कि जैसे नहीं आएंगे, इसलिए कि जो है यहाँ कोई भी काम नहीं दिखा 5 साल में, कोई लोग भी। तो कहते हैं सड़कें बन गई अच्छी। ऐसी कोई मेरे 4 गांव में यहाँ जानने में नहीं बनी। आपके सफीपुर से गुदरा घाट कितना दूर है? मेरे सफीपुर से गुदरा घाट 3 किलोमीटर है। वहाँ पुल बन रहा है ना? पुल बन रहा है, लेकिन मेरे जानने में जो आया है, ये पिछली भी सरकार का प्रस्ताव था, आज भी सरकार के समय में बन रहा है, पुल जो है जिसके समय में बन रहा है। मान लीजिए कि आप लोगों को कहना होगा या जो भी कहेंगे कि इनकी सरकार में बन रहा है, इनकी देन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं। जो मेरा मानना है कि आगे मल्हीपुर भी पड़ता है, वहाँ भी पुल बन रहा है। मल्हीपुर का मैं जान रहा हूँ कि इनके कार्यकाल का, किसके कार्यकाल में है? ये इनके कार्यकाल का पुल है, चूंकि मल्हीपुर का कहीं नाम नहीं था, इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि नहीं इनका ऐसा, लेकिन नहीं है क्या देवमणि देवी जी से? नहीं, संतुष्ट होने की बात तो संतुष्ट तो वैसे भी होना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में हो चाहे वैसे हो, संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा। परिवर्तन चाहते हैं आप? लेकिन सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए, सत्ता हर बार परिवर्तन होनी चाहिए। जैसे पिछली बार जो है बसपा की सरकार रही, फिर उसके बाद सपा की आई थी, फिर इसके बाद बीजेपी की ही, तो इस बार भी बदलनी चाहिए, किसकी भी आ जाए। वैसे भी तो आ गए। ओवैसी का कोई मतलब थोड़ी है। सपा को नुकसान नहीं करेंगे? क्या सपा का नुकसान करेंगे? सब जागरूक लोग हैं, क्या मुस्लिम वोट कोई इतने पागल थोड़ी हैं, सब जानते हैं हमको कहाँ जाना है, कहाँ हमको सुरक्षित हैं, कहाँ हमें लाभ मिलेगा। लोग तो लाभ देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ घर है? सफीपुर। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार आएगी कि योगी सरकार बनी रहेगी? बीजेपी सरकार। अच्छा, विधायक जी ठीक रहे? विधायक जी ठीक है। हाँ। कुछ फायदा मिला आपको इस सरकार में? हमें बहुत कुछ मिले। अरे हम पैर के विकलांग हैं, हम 300 रुपये पहले पाते थे, अब 300 बढ़ा के 500 1000 कर दिए। योगी सरकार ने किए थे ना। अखिलेश सरकार में नहीं थी सुविधा? कभी नहीं था। तो आप नहीं चाहेंगे कि अखिलेश सरकार वापसी करे? नहीं, योगी जी। कानून व्यवस्था, बिजली, सब बहुत बढ़िया है। हाँ। 18 घंटा लाइट दे रहे हैं, और क्या चाहिए। अखिलेश सरकार में कितनी लाइट मिलती थी? यही 1 हफ्ता में ये रोस्टर बनता था ना, जैसे दिन में ये 8 घंटा और रात में। आपका पुष्कर शुक्ला। कहाँ घर है? सफीपुर। तो सरकार ठीक रही कि नहीं? इस सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अच्छा। और जैसा कि भैया मैं इसी ब्लॉक से संगठन से हिंदू वाहिनी से मीडिया प्रभारी के पद पे। आप हिंदू युवा वाहिनी से हैं? हाँ जी। तब तो संतुष्ट होंगे ही। जी संतुष्ट हैं, और लोगों के बीच जा के। अच्छा, आप प्रचार भी कर रहे हैं कि इस बार सरकार वापसी कीजिए? जी बिल्कुल। क्या बताते हैं लोगों से? जी, क्या फायदे बताते हैं? योगी जी के कामों से जो उन्होंने कार्य किए 5 साल में, और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, प्लस सारे समाज के लिए उन्होंने पूरी तरह से संतुष्टि भरे कार्य रहे उनके। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।